तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर को डिस्कस करेंगे। स्फीयर की डायमीट्रिक फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये सेंटर है। हमारे पास सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, जो स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। यानी कि स्फीयर के सेंटर से, ये स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन जो स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब मुझे इस डायमीटर के अगर दोनों एंड पॉइंट पता हो, ये दोनों जो स्फीयर के डायमीटर है, इसके दोनों एंड पॉइंट मुझे गिवन है, तो ये पॉइंट मुझे गिवन है, तो इसको मान लेता हूँ x1 y1 z1। ये एंड भी मुझे गिवन है, इसको मान लेता हूँ x2 y2 z2। मान लो सपोज करो ये दो एंड पॉइंट्स डायमीटर के मुझे गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, स्फीयर के ऊपर इस स्फीयर के ऊपर कहीं पर भी कोई रैंडमली एक पॉइंट ले लो p, लेट p x y z बी एनी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर। अगर मैं इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को p के साथ ज्वाइन कर दूं, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा ही 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारे पास एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम स्फीयर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को डायमीटर के दोनों एंड के साथ ज्वाइन कर दे, मान लो सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ और डायमीटर के दोनों एंड को अगर मैं उससे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ जो ये एंगल बनेगा ये हमेशा ही 90 डिग्री का बनेगा। तो जब ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये जो लाइन है ए पी और पी बी, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर if dot product of their डायरेक्शन रेशोज या डायरेक्शन कोसाइंस, या तो मुझे उस लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखी हो या डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी हो, जो है कोई भी दे रखा हो, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशोज इज 0। उनके डायरेक्शन रेशोज की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एपी के डायरेक्शन रेशोज निकाल लेता हूं। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ एपी, अब क्योंकि मुझे इसके दोनों एंड पॉइंट पता हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशोज हमारे पास होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो एपी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो मेरे पास बन जाएंगे x माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1, z minus z1. In the same way, direction ratios of PB are x minus x2, x minus x2, y minus y2, z minus z2.
अब बिकॉज AP एंड PB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशोज मैंने निकाल ली है, अब मैं इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 रख देता हूं। तो यहां से हमारे पास x माइनस x1 और यहां से x माइनस x2 प्लस यहां से y माइनस y1, यहां से y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर। अगर हम इसको जो है यहाँ से एक्सपेंड कर लें, जब हम उसको पूरा डिटेल में एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो स्फीयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। या हम जो है डायमीट्रिक फॉर्म को जो है ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जो है डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्फीयर। अब हम इस फॉर्म के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर joining find the equation of the sphere on the join of एक पॉइंट तो मेरे को दे रखा है -132 और दूसरा मेरे को दे रखा है 5 7 -6 एज डायमीटर। यानी कि इन दोनों पॉइंटों को जो मिलाने वाली जो लाइन है वो स्फीयर का डायमीटर है। कहने का मतलब ये है कि ये जो A और B हैं ये हमारे पास स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूं, लेट P x y z be any point on the sphere। स्फीयर के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। अब यहां से क्योंकि A को और P को मैं ज्वाइन करूंगा, P को और B को ज्वाइन करूंगा, तो ये एंगल मेरे पास है 90 डिग्री। इट मींस सेम फार्मूले से PA परपेंडिकुलर है PB के, तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ PA, यहां से डायरेक्शन रेशोज ऑफ PA आर x, ये मेरे पास क्या है -1, तो x + 1 यानी कि x माइनस x1, यहां से आ गया y -3 और z -2 और डायरेक्शन रेशोज ऑफ PBR। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो डायरेक्शन रेशोज को जो है वो इस तरह के सिंबल में जो है आपको रखना है डायरेक्ट। तो ये आपके पास आ गया x -5 y -7 एंड z +6। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या कहती है, इन दोनों के डायरेक्शन रेशोज की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। मीन दैट x + 1 इंटू x -5 प्लस y -3 इंटू y -7 प्लस z -2 इंटू z +6 इज इक्वल टू 0। यहां से अब मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। यहां से क्या आ गया x², यहां से क्या आ गया y², यहां से क्या आ गया z², यहां से -5x प्लस के x, तो -4x, यहां से -3y -7y, तो -10y, यहां से -2z प्लस के 6z प्लस के 6 -2, तो प्लस के 4z, यहाँ से -5, यहाँ से प्लस के 21, यहाँ से -12 इज इक्वल टू 0। तो 12
जो है 12 और 5 17, 21 में से यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन डायमेट्रिक फॉर्म। तो इस तरह से आप जो है वो डायमीटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर को सोल्व कर सकते हो। अब हम डायमीटर फॉर्म ऑफ द स्फीयर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, हमें एक स्फीयर दे रखा है। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज एट द पॉइंट -1 4 3, यानी कि हमारे पास ये जो स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर का जो डायमीटर है उसका एक एंड मुझे पता है, वो है -1 4 और 3। मुझे जो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, मुझे ये दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको फाइंड आउट करना है। तो ये सेकंड जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, तो इस क्वेश्चंस को मैं जो है वो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। स्फीयर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3x - 2y + 2z - 15 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले। तो इस स्फीयर का सेंटर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? x का जो कोफिशिएंट है वो है -3, यानी कि 2u इज इक्वल टू -3, तो u इज इक्वल टू -3/2। y का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 2v के बराबर, 2v इज इक्वल टू -2, तो इट मीन्स v इज इक्वल टू -1। और z का कोफिशिएंट होता है 2w इज इक्वल टू 2, w इज इक्वल टू 1। तो सेंटर मेरे पास बन गया -u यानी कि 3/2 -v मीन्स 1 और -w मीन्स 1। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला से अब हम इस क्वेश्चन को जो है, अगर मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैं इसको मिड पॉइंट फार्मूला से सोल्व कर सकता हूँ। तो मिड पॉइंट फार्मूला से मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा? अब देखो, इनका ए का और बी का मिड पॉइंट जो है वो सी है। तो बी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ x y z। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? x - 1/2 इज इक्वल टू 3/2, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 1, और z + 3/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व करके हम x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। यहाँ से y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2, और z + 3 इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1। तो 4 -2 -1, ये हमारे पास जो है वो अदर एंड के कोऑर्डिनेट निकल गए। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, w के साथ माइनस का साइन आना था, तो यहाँ पे माइनस का, तो w इज इक्वल टू -2, तो ये -5। ये हमारे पास जो है वो अदर एंड के कोऑर्डिनेट आ गए। इस क्वेश्चन को जो है वो एक और तरीके से सोल्व भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम डायमीटर फॉर्म ऑफ स्फीयर से भी सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो P में जो है वो कोई रेंडमली पॉइंट ले लेता हूँ इस स्फीयर के ऊपर।
तो डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ से x+1 इंटू x माइनस x1 प्लस y-4 यहाँ से y माइनस y1 प्लस z-3 और यहाँ से z माइनस z1। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 था, डायरेक्शन रेशोज की डॉट प्रोडक्ट 0 थी। अब यहाँ से जो इक्वेशंस बनेगी, यहाँ से जो इक्वेशंस बनेगी उसको हम स्फीयर की इक्वेशन के साथ जो है वो कंपेयर कर लेंगे और x y z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से जब आप इस इक्वेशंस को सोल्व करोगे, आप इस इक्वेशंस को सोल्व करना और उसको जो है इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर लेना, यानी कि जो स्फीयर की गिवन इक्वेशंस हैं -3x माइनस के 2y प्लस के 2z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेंगे और जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हम x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो अदर एंड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरीके से भी, यानी कि डायमीट्रिक फॉर्म से भी सोल्व किया जा सकता है, या जो ये वाला जो एंड है इसको मिड पॉइंट फार्मूला से भी फाइंड आउट किया जा सकता था। तो ये थे इस क्वेश्चन के दोनों तरह के सॉल्यूशन।